आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में बालियां निकलने से पहले कौन कौन से जरूरी कार्य आपको कर लेने चाहिए। बालियां निकलने से पहले वाला समय जिसको हम गोब अवस्था बोलते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। धान की फसल में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो वैसे तो आपको शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ता है। सही समय पर रोपाई करें, सही समय पर खादों का इस्तेमाल करें, सही समय पर आप खरपतवार नियंत्रण करें, सही समय पर दवाओं का इस्तेमाल करिएगा। सही समय पर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब गोब अवस्था आती है, यानी जब बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था आती है, इस समय कुछ ज़्यादा ही आपको ध्यान देना होता है, सावधानियां बरतनी होती है, तब जाके कहीं हमें अच्छा पैदावार मिलता है। अगर बालियां आने से पहले हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, मतलब गोब अवस्था में कुछ गलती करते हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ने वाला है। सबसे पहले कुछ गलतियां जानेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नमी बना के रखना है। कई बार आपने देखा होगा कि नमी की कमी की वजह से भी हमारे जो धान के दाने होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नमी हमेशा किसान साथियों आपको बना के रखना है। नमी अगर ना हो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही कोई खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो नमी आपको बना के रखना है बालियां आने से पहले से लेके जब तक दाने के अंदर चावल सही से बन न जाए, जब तक दाने का रंग हल्का सुनहरा ना होने लगे, तब तक मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। मान लीजिए गबोट अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी, बालियाँ छोटी कमज़ोर पतली निकलेंगी। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं तब नमी की कमी हो जाएगी, पोलिनेशन सही से नहीं होगा, जैसे फ्लावरिंग की अवस्था में कमी हो जाएगी तो दाने आपके खाली रह जाएंगे। दुग्धावस्था में कमी हो जाएगी तो भी दाने खाली रह जाएंगे। तो मतलब नमी काफ़ी अहम होती है पौधे के उचित विकास के लिए। तो हल्की हल्की सिंचाई करके भी किसान साथी नमी मेंटेन रख सकते हैं। पहला चीज़ नमी बना के रखना है। दूसरा, कुछ गलती करते हैं कि आप गोब अवस्था में बालियां आने से पहले कुछ किसान साथी यूरिया खाद डाल देते हैं। यूरिया भूल कर भी नहीं डालना है। यूरिया अगर आपको डालना ही है तो 50 दिन के अंदर डालना है। यूरिया हमें 3 बार डालना होता है, पहली बार रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 20-25 दिन पे, और अंतिम यूरिया हम 40-50 दिन के अंदर डाल देते हैं। बहुत देर हो गई तो 55 दिन तक, बस इसके बाद यूरिया नहीं डालना होता है। मिट्टी में कोई भी खाद 50 दिन के अंदर ही आपको डाल देना चाहिए। अगर आप बालियां आने से पहले यूरिया डाल देंगे गोब अवस्था में तो नुकसान ये होगा कि आपके पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से आपकी फसल गिर जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि बीमारियों का अटैक ज़्यादा होगा और आपकी बालियों का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यूरिया कब डालना होता है, 50 दिन के भीतर। गोब अवस्था में बालियां आने से पहले भूल कर भी आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया नहीं डालना होता है। अब हम जान लेते हैं आखिर हमें डालना क्या होता है। बालियां निकलने से पहले अगर हम खादों के बारे में जानें तो 2-3 खादें आप चाहे तो डाल सकते हैं। पहला और सबसे अहम खाद होता है NPK 05234। इसके इस्तेमाल से बालियों का निर्माण, बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। इसके इस्तेमाल से बालियां अच्छी मोटी लंबी आती हैं, मतलब स्वस्थ और हेल्दी बालियां आती हैं। तो 05234 कब डालना है, बालियां निकलने से पहले गोब अवस्था में कितना डालना है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो 1 एकड़ खेत में आपको इस्तेमाल करना होता है। तो पहली चीज़ आपने डाला 05234, इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आएंगी। इसके साथ साथ दूसरा चीज़ आपको डालना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे बोरोन का आपको छिड़काव ही करना है, स्प्रे करना है। तो 20% वाले बोरोन की लगभग आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा ही लेनी है। बोरोन कभी भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करिएगा। ज़्यादा मात्रा में बोरोन डालेंगे पत्तियों के ऊपर आपको जलन नज़र आ जाएगी, आपके मतलब फसल आपकी बर्बाद हो सकती है ज़्यादा बोरोन डालने से। तो हमेशा आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा ही अधिकतम डालनी चाहिए बोरोन। साथ में 1 से 1.5 किलो NPK 05234। बोरोन डालने से परागण सही से होगा। परागण क्या होता है, जिससे आपके दाने का भराव सही से होता है। फ्लावरिंग जब आती है धान में, यानी जब धान में फूल आते हैं तो फूल से जो फल बनता है, दाने बनते हैं, बीज बनते हैं, उसी के बीच में परागण होता है। मतलब परागण अगर सही से नहीं होगा तो दाने भी आपके खाली रह जाएंगे, दाने आपके कमज़ोर रह जाएंगे, दाने के अंदर चावल नहीं बन पाता है। तो बोरोन और 05234 बालियाँ निकलने से पहले आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही बढ़िया आपको फ़ायदा मिलने वाला है, अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। अब इस अवस्था में आप चाहें तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है। तो यहाँ पे सागरिका जो इसको की आती है, वैसे तो आपको 2 बार डालना होता है। पहली बार कल्ले निकलते समय डाल सकते हैं, दोबारा से फ्लावरिंग से पहले, बालियाँ आने से पहले डालिएगा। तो यहाँ पे सागरिका डालने से पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे, जिससे आपके बालियों का विकास सही से होगा।
तो सागरिका जो इफ़को की आती है लगभग आपको 250 ml से लेके 500 ml पर एकड़ के बीच में आपको इस्तेमाल करना होता है। मतलब 300-400 ml आप डालिए, अच्छा लाभ मिलेगा। सागरिका लिक्विड साथ में 05234 साथ में बोरोन, मतलब सभी का अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद में एक साथ आपको डाल देना होता है। अच्छा लाभ मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी। बस सावधानी यही बरतनी होती है कि आपको नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कोई भी खाद डालिए उससे पहले नमी अवश्य चेक करिए, नमी ना हो पहले सिंचाई करना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर कोई सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए, और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।